Hi all. Hope you enjoyed the Diwali. All right. So belated happy Diwali to all of you. And आज हम जो देखेंगे ना, it is the part 3 of the blood relations. All right. हाँ. And today we are going to see total 15 relations की जो most confusing relations होते हैं students के लिए, ठीक है? और ये वीडियो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो you will not get any problem. All right. हाँ. एंड इसके अलावा लास्ट टाइम आई गॉट सम कमेंट्स, गॉट सम मैसेज ऑन व्हाट्सएप. तो इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, राइट? इंपॉर्टेंट इज लाइक वेदर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और नॉट, ठीक है? एंड मेक श्योर आप ये फुल स्क्रीन करके देख रहे हो. ऑल राइट, हाँ, फाइन. एंड वन मोर थिंग, इसमें आपको ये जो 15 रिलेशंस है ये अच्छी तरह से समझना है. यू डोंट हैव टू गो इन वेरी मच डिटेल्स, ठीक है? डिटेल्स इन द सेंस मतलब जैसे मराठी में कुछ वर्ड्स होते हैं, यू मस्ट बी नोइंग दैट, लाइक मराठी एंड हिंदी में, लाइक जैसे फूफा हो गया, मराठी के कुछ वर्ड्स जैसे ननंद या फिर साडू एंड ऑल दोस थिंग्स. लाइक इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. वो सारी आपको अगर अच्छी तरह से समझना है तो लाइक बेस्ट ऑप्शन इज योर मॉम, ठीक है? आपकी मॉम के पास जाओ, बैठो, आराम से पूछो, सारा वो बताएगी. बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द 15 रिलेशंस एंड प्रीवियस हमारे 2 वीडियोस, ठीक है? ऑल राइट. एंड इसके पहले लेट मी टेल यू, लेट मी रिक्वेस्ट यू, लेट मी आस्क यू, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन एंड ट्राई टू शेयर विद एटलीस्ट 2 to 3 ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है? हाँ, ऑल राइट. सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था ना, वी हैड सीन कि बेसिक रिलेशंस, हमने ब्लड रिलेटिव्स के कुछ बेसिक रिलेशंस हमने देखे थे. ऑल राइट, हाँ. तो आज हम ये सारे रिलेशंस देखेंगे. सो वी विल स्टार्ट विथ सेम. जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी बहन है, हाँ, और आपके फादर एंड मदर, ठीक. तो लाइक इसमें हम क्या करेंगे ना, नाउ एज वी आर गोइंग टू सी द रिलेशंस विच आर इन लॉज, मतलब क्या कि शादी के बाद आपको जो रिलेशंस मिलते हैं दैट्स वी आर गोइंग टू सी, राइट? इसके अलावा लाइक जो आपको बाय लॉ मिलते हैं बाय आफ्टर योर मैरिज, लाइक इसके अलावा व्हाट वी कैन से व्हेन 2 फैमिली मर्जेस, उसके बाद व्हेन यू गेट द न्यू रिलेशंस, दोज रिलेशंस आर कॉल्ड एज इन लॉज रिलेशंस. एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जैसे हमने इन लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू कि टू अंडरस्टैंड द ब्लड रिलेशंस इन वेरी डिटेल आपको क्या करना है ना, कंसिडर योर सेल्फ. आप खुद को यहाँ पे कंसिडर करो, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आए. सो हम कंसिडर करते हैं दिस इज यू, ये आप हो और ये आपकी बहन. तो आपकी बहन की शादी हो गई, ठीक है, और आपकी भी शादी हो गई. तो ध्यान रखना जिसके नीचे अंडरलाइन किया है वो आप और आपकी बहन है, ठीक है? तो अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिलेशन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला आपकी शादी हो गई, ये आप हो या आपकी बीवी है, ठीक है? तो आपकी बीवी और आपके फादर, इनके बीच में क्या रिलेशन है? इनके बीच में रिलेशन है फादर इन लॉ. समझ में आ रहा है? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. आपकी बीवी जो है एंड आपके जो फादर है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है? फादर इन लॉ, ठीक है? या फिर दूसरा रिलेशन, फर्स्ट हमने व्हाट वी हैड सीन फादर इन लॉ. सेकंड रिलेशन आपकी जो बीवी है, ठीक है, बीवी और आपकी मॉम, इसके बीच में क्या रिलेशन है? मदर इन लॉ, ठीक है? मतलब आपकी जो मॉम है और आपके जो डैड है, ये लड़की के कौन हो गए? फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. सेम केस विथ योर सिस्टर एज वेल, वो साइड भी सेम रिलेशन होगा, लाइक फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे सी अभी मैंने आपको आपके बारे में सिखाया कि मैंने आपको आपके बारे में बताया कि फादर इन लॉ क्या होता है एंड मदर इन लॉ क्या होता है. तो यहाँ पे ये सेकंड कपल है, सेकंड कपल इन द सेंस ये आपकी बहन है और ये आपकी जीजाजी है, ठीक है? तो जीजाजी के जो फादर एंड मदर होंगे वो आपके बहन के कौन हो गए? फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. समझ में आ रहा है? देखो ये आपके फैमिली में न्यू मेंबर है, तो न्यू मेंबर के आपके फादर एंड मदर कौन हो गए? फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. सेम आपकी बहन के भी वो साइड भी सेम होता है, ठीक है?
दिस वॉज द फर्स्ट 4 रिलेशन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फॉर दिस साइड एज वेल एज दिस साइड, बोथ दिस साइड्स, ठीक है। तो ये हमने तो देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि जब आप शादी करते हो तो नए रिलेशंस फॉर्म होते हैं, यहाँ पे भी रिलेशंस फॉर्म हुए हैं। तो जैसे आपकी जो बीवी है उनको 2 नए रिलेशन मिल गए, जैसे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ये 2 रिलेशंस मिल गए। सेम तरह आपके फादर और मदर जो है उनको भी कुछ नया रिलेशन मिला होगा, राइट। तो वो जो रिलेशन मिला उसको हम क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। जैसे आपके फादर, सन एंड योर वाइफ, फादर और आपकी जो बीवी है वो रिलेशन क्या हो गया, डॉटर इन लॉ। आपकी जो मदर है उसकी और आपकी बीवी का रिलेशन क्या हो गया, डॉटर इन लॉ, ठीक है। जैसे लाइक व्हेन वी गो अप साइड, जैसे सी स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला आपको कि वाइफ, आप एंड आपके फादर। अभी हम नीचे आ रहे हैं, फादर, सन एंड वाइफ, देन इट इज डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो ये हो गया डॉटर इन लॉ, सेम दैट साइड एज वेल। ऐसे ही सन इन लॉ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये बहन है, राइट। मैंने आपको बोला है जो भी अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, दिस इज यू एंड योर सिस्टर, ठीक है। तो आपकी जो जीजाजी है, आपके कौन, जीजाजी, वो जो जीजाजी है आपके फादर के कौन हो गए, कौन हो गए, ये जैसे दिस साइड दिस इज डॉटर इन लॉ, तो ये क्या हो गया, सन इन लॉ, ठीक है। नया रिलेशन फॉर्म हुआ है। तो व्हाट वी हैड सीन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ऑल राइट। तो नेक्स्ट मैं ये आपको लिखूंगा भी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ये लिखूंगा, फिर लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। नाउ व्हाट विल सी नीस एंड नेफ्यू, या फिर ये भी हम देख सकते हैं ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ हम भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो अभी देखो ये एक कपल है और ये एक कपल है, फाइन। तो 2 कपल है। अभी जैसे आप हो, आपका एक भाई है और एक बहन है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे कर देता हूं मैं, ये आपका भाई है और ये आपकी बहन है, ठीक है। तो आपके फैमिली में नया मेंबर आया हुआ है, आपकी बीवी, ठीक है। आपका आपकी बीवी का जो रिलेशन ये तो आपको पता है, ठीक है। बट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन योर वाइफ एंड योर सिस्टर, तो दिस इज नथिंग बट सिस्टर इन लॉ, ठीक है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन योर ब्रदर एंड योर वाइफ, द रिलेशन इज ब्रदर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर और वाइफ के बीच में क्या रिलेशन है, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर और वाइफ के बीच में क्या रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ। सेम विद दिस साइड एज वेल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, ठीक है। फर्स्ट ओनली वी हैड सीन फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उसके बाद वी हैड सीन डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ऑलराइट। ये 4 रिलेशन हमने देखे। एंड लेटर वी हैड सीन व्हाट, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ये हो गए कितने टोटल, लाइक 4, 8 एंड 12 रिलेशंस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज लाइक कजिन्स हम देखेंगे, और इसके अलावा वी विल सी नीस एज वेल एज नेफ्यू, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी और आपकी बहन दोनों की शादी हो गई, बराबर। तो शादी होने के बाद बच्चे तो होंगे होंगे, है ना। तो आपकी बहन को 2 बच्चे हो गए और आपको भी 2 बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये आपका सन और ये आपकी डॉटर, ठीक है। और ये आपकी बहन का सन एंड डॉटर, ठीक है। तो अभी आपका और आपकी बहन का जो लड़का है उसके बीच में क्या रिलेशन है, यू एंड आपकी बहन का लड़का, तो रिलेशन क्या है, नेफ्यू। क्या रिलेशन है, नेफ्यू। एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू एंड आपकी बहन की लड़की। आई नो द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश हिंदी, ठीक है।
बट टू अंडरस्टैंड इट इज इंपॉर्टेंट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंसेप्ट क्या है. ठीक है, कैसे रिलेशंस फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो हमने क्या देखा, नेफ्यू एंड नीस क्या हो गई, जैसे आपकी बहन की जो लड़की है वो आपकी क्या हो गई, नीस हो गई. ठीक है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट वी हैड सीन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ. उसके बाद वी हैड सीन डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ. उसके बाद ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ. ठीक है, देन वी हैड सीन नीस, नेफ्यू. ऑल राइट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दी कजिन्स. कजिन्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी जैसे मैंने आपको बोला ये आपके मदर एंड फादर है, आपके और आपके बहन के. तो इनके जो भाई और बहन है, ठीक है, इनके भाई और बहन, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक है, तो इनको जो भी लड़के होंगे, इनको जो भी बच्चे होंगे, हाँ, तो ये आपके क्या हो गए, कजिन्स हो गए. लाइक फॉर एग्जाम्पल हिंदी में या फिर मराठी में अगर हम बोलते हैं तो आपके चाचा के लड़का या फिर आपके मामा का लड़का, ये जो भी है वो क्या है, आपके कजिन्स है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि क्या रिलेशन है? तो अभी मैंने ये जब आपको समझाया है, अभी मैं इसको छोटी सी लैंग्वेज में मैं लिखूंगा एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंफ्यूज मत होना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपको वो कंफ्यूजिंग लग रहा है तो नो नीड टू फोकस ऑन दैट. जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला है उसी की तरह ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू. देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. तो जैसे सी, ये है आपकी वाइफ, लाइक हस्बैंड एंड फादर. ठीक है, उसके बाद आपकी वाइफ, हस्बैंड एंड मदर. ठीक है, तो जिसके नीचे अंडरलाइन किया है वो आप हो, ये आपकी बीवी है. आपकी बीवी का आपके फादर के साथ क्या रिलेशन है, फादर इन लॉ. ऑल राइट, सेम वे वहां पे भी अप्लाई करना है. आपकी बीवी का आपकी मॉम के साथ क्या रिलेशन है, मदर. बट विच मदर, इन लॉ, मदर इन लॉ. ऑल राइट, तो ऐसे सेम वे में हम 4 रिलेशंस फॉर्म करेंगे. अभी जैसे मैंने ये साइड लिया, आपके जो नया मेंबर है आपकी बीवी, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने आपको बोला फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. सेम वे वहां पे भी होगा आपकी बहन की साइड की. ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट विल सी, हमने जैसे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अभी दूसरा हम देखेंगे कि फादर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया. विल सी डॉटर इन लॉ. ठीक है, डॉटर इन लॉ. जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर है, ठीक है, ये आप हो सन और आपकी बीवी है. ठीक है, मतलब हम W लिखते हैं फॉर वाइफ. तो आपके फादर की आपकी जो बीवी है वो कौन है, वो है डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ. ठीक है, सेम वे आपकी मदर है, आप हो एंड आपकी वाइफ है. तो मदर का रिलेशन आपकी बीवी से क्या है, डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ. ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, आपको एक अच्छी तरह से प्रॉपर वे में आपकी खुद की लैंग्वेज में नोटबुक में लिखना है. देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ऑल राइट, फाइन. तो फर्स्ट फादर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ. अब हम देखेंगे ब्रदर इन लॉ क्या है. ब्रदर इन लॉ, तो हमने क्या देखा था, जैसे आपकी शादी हो गई है ना, आप हो, आप इन द सेंस सन, एस लिखते हैं हम, ठीक है, या फिर हस्बैंड लिखते हैं. आपके लिए क्या लिखेंगे, हस्बैंड लिखेंगे. हस्बैंड, आपकी वाइफ और आपका भाई. ठीक है, तो आपका भाई और आपकी बीवी, इसके बीच में क्या रिलेशन है, वो है ब्रदर इन लॉ. आप हो, आपकी बीवी है और आपकी सिस्टर है. तो आपकी जो सिस्टर है एंड आपकी बीवी है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ. ठीक है, डॉटर इन लॉ हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड सीन फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ. ठीक है, जैसे डॉटर इन लॉ हमने देखा, सेम वे सन इन लॉ भी वैसे आएगा. ठीक है, एंड व्हाट वी हैड सीन नीस एंड नेफ्यू.
इसके अलावा व्हाट वी हैड सीन कजिन्स। कजिन्स मतलब क्या होता है, आपके चाचा के लड़का, आपके मामा का लड़का, या फिर लड़का हो या लड़की हो, बोथ आपके क्या हो गए, वो कजिन्स हो गए। नीस एंड नेफ्यू मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बहन है, आपकी बहन को कोई लड़का हो गया या फिर लड़की हो गई, तो लड़का अगर हो गया तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया नेफ्यू, और जो लड़की है वो क्या हो गई, नीस। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक दीज आर सम ऑफ द कंसेप्ट्स। आपको जो मैंने बात की है, जो मैंने समझा है, वो अच्छी तरह से आपको सुनना है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, रिपीट इट अगेन एंड ट्राई टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, तभी जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एंड राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। ऑलराइट, एंड इसके अलावा देयर आर सम ऑफ द टर्म्स, जैसे स्पाउस होता है, सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, या फिर हबी होता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स को जो आगे आपको टर्म्स आएंगे तो यू शुड नो दैट। तो सिबलिंग्स क्या होता है ना, लाइक आपके मतलब मराठी में जैसे अपन मराठी या हिंदी में अपन बोलते हैं कि लाइक भाई बहन जो होते हैं, है ना, भाई बहन का जो रिलेशंस होता है उनको हम सिबलिंग्स भी बोल सकते हैं। या फिर और मैंने क्या बोला आपको, कजिन्स हो गया, सिबलिंग्स हो गया, हबी, हबी मतलब पति को हम हबी बोलते हैं, ठीक है, पति। ऑलराइट, उसके बाद स्पाउस। स्पाउस मतलब इन शॉर्ट लाइक आपके हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, उसको हम स्पाउस बोलते हैं। ऑलराइट, या सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशंस, एंड होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड ये अच्छी तरह से आपको लिखना है इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अगर नहीं समझ रहा है तो रिपीट इट अगेन, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। ऑलराइट, थैंक्स फॉर योर टाइम गाइज, वेरी once again happy Diwali, belated happy Diwali. Thank you for your time. Jai Hind.